हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जिसको हम एक तरह से मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक फ्यूचरिस्टिक कम सेक्टर से बिलोंग करता है, जो कि फ्यूचर में जिसकी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, उस सेक्टर से ये पर्टिकुलर स्टॉक बिलोंग करता है। तो टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, तो इसलिए हम इसको एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए इसको स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम ये पर्टिकुलर स्टॉक कौन सा है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी, टेक्निकली क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। सबसे पहले इसका स्टॉक का नाम है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं एस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। ये बिलोंग करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करती है हमारे पीसीबी कंपोनेंट्स। पीसीबी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह में जो चिप्स होती हैं, उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, सर्किट बोर्ड होता है वो, उसको हम बोलते हैं पीसीबी बोर्ड, ठीक है। उस कंपोनेंट्स को ये डिज़ाइन करती है। और भी अलग अलग कंपोनेंट्स है जो जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो पीसीबी सर्किट है, ये सप्लाई करती है कौन कौन से सेक्टर को सप्लाई करती है? ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एरोस्पेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका मेजर चंक है, जिसमें हमारे आते हैं टीवी, लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है सेक्टर में, और ये पर्टिकुलर स्पेस है जो इसमें, ये पर्टिकुलर कंपनी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है और कर रही है, ठीक है। और ये देख लेते हैं हम, ये चेन्नई में इसमें इसका हेडक्वार्टर है, जो कि काफ़ी हाईली टेक्निकल एडवांस जो भी रोबोटिक्स वगैरह हैं इन पर्टिकुलर पीसीबी सर्किट्स को बनाने के लिए, वो सारे इनके पास है, ठीक है। ये कंपनी अराउंड 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो सर्टिफिकेशन है, वो काफ़ी सारे जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सर्टिफिकेशन इनके पास है। तो मीन्स इनका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी सर्टिफाइड है, और एक ग्लोबल स्केल पे इसका प्रेजेंस भी है, ठीक है। अभी तक ये स्मॉल कैप है, तो मे बी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसको मिड कैप और लार्ज कैप तक पहुंचने के लिए। तो हम वही अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, और एक स्मॉल स्विंग ट्रेड भी हम इसमें डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। जो भी है एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन जाएगी। एसएमई स्टॉक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। जो इसके बेस कंज्यूमर बेस है वो है ये, ठीक है। इसमें जो कंज्यूमर बेस है इसका मल्टीनेशनल कंपनीज है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और जो इन प्रोडक्ट्स की सर्विसेज है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक रिसेंटली 2006 के बाद ही ये ज़्यादा ग्रो की है, जब इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया था, जो कि टेंकिन मैन्युफैक्चरिंग से है, जो कि एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इंडिया बेस्ड नहीं है। तो इनके साथ जेवी करने के बाद इन्होंने ये अपनी कैपेसिटी है ये अपनी इंक्लूड की थी। अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल आर ओ सी है 16.2%, आर ओ ई है 13%। तो इतना ग्रेट इसका रेशियो नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्मॉल कैप कंपनी जो इस पर्टिकुलर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, वही काफ़ी रीज़नेबल इसके रेशियोज़ हैं। तो मार्केट कैप मैंने बोला 5,000 करोड़ है, अप्रॉक्स 5,000 करोड़ है। जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 282 करोड़ है, और इसकी बुक वैल्यू है 82 रुपीज़। तो मीन्स ये अराउंड 6x, ठीक है, 6x 5.5x के अप्रॉक्स ये प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो स्टॉक पी है वो 65 है। पी अगर देखेंगे तो काफ़ी कॉस्टली शेयर है, ठीक है। कॉस्टली शेयर, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया कि किस पर्टिकुलर पी रेशियो को हम कॉस्टली बोलेंगे, किसको रीजनल बोलेंगे, किसको हम फेयर वैल्यूड बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर शेयर कॉस्टली तो है, लेकिन इसमें अभी जो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी आई है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ज़्यादा लंबा चार्ट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये रिसेंट लिस्टिंग है। 282 डेज़ के आसपास इसका लिस्टेड टाइम है। ये जो अगर टाइम कैलकुलेट करें अराउंड 250 डेज़, तो ये पर्टिकुलर इस स्टॉक में ये वाली रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी जो मल्टी बैगर की पहचान होती है वो यही होती है कि वो ईयर्स का कंसोलिडेशन करता है एक जोन में, ईयर्स का, ठीक है।
1 और 2 ईयर, 3 ईयर और मे बी मोर, इतना एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी की, एक मल्टी बैगर स्टॉक की। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे, लेकिन हम इसी अपर रेंज तक का टारगेट करने वाले हैं। टारगेट क्यों करने वाले हैं, अभी देख लेते हैं हम इसमें क्या पैटर्न बना है हमारा। जो अगर इसको पैटर्न को हम बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का क्या है, ये अपसाइड फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट और ये अब फोर्थ अटैम्प्ट में इसने इस पर्टिकुलर अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है और अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, वीकली कैंडल क्लोज की है। तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम एज अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी की, हमारी जो एंट्री होगी अभी इसी कैंडल के हाई पे होगी, ठीक है। 282 के आसपास हमारी इसकी एंट्री होगी। इससे पहले एंट्री हमारा कंफर्मेशन ज़रूरी रहता है। तो डेली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिला, वीकली पे मिला है। डेली चार्ट की कैंडल थोड़ी वीक थी तो इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे, तो अब वीकली में हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। और हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर है स्ट्रेंथ जो बताता है, उसमें ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो हम इसको इस पर्टिकुलर रेंज तक के लिए सबसे पहले टारगेट करने वाला है, ठीक है। ये हमारा टारगेट पॉइंट है जो कि अराउंड 15 to 25% के अप्रॉक्स आता है। तो ये इसी को टारगेट करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर रेंज से ये ब्रेकआउट दे देता है अगेन, ठीक है, तो हम फिर से ये वाली रेंज को यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 370 और 380 के आसपास, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये अप्रॉक्स टारगेट है। तो ये जो रेंज बनती है इसको एक्स्ट्रापोलेट करके जो भी यहाँ लेवल आता है अप्रॉक्स 370 380 के आसपास, वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये थी हमारी एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हमने थोड़ा फंडामेंटल देखा, हमने इसके बारे में कंपनी के बारे में देखा, टेक्निकल एस्पेक्ट देखा जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है और उसके टारगेट देखे हैं छोटे स्विंग के लिए। और एक बिगर टाइम पे अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो हम वो भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब इस वीडियो का एक फ्रेश अपडेट हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।